पास मरीज बैठेगा, मैं पहला सवाल ये करना, हाँ दादा फलां ये है, कोई नहीं, तुम्हारा ये है, कोई नहीं, तकलीफ क्या है? तकलीफ। फिर मैं वो जो लंबी कहानी वाली मेरी दवाइयां, मैं उसकी लिस्ट डिस्कार्ड कर दूंगा, कार्सिनोसन हटा दूंगा, फलां हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, फिर फास्फोरस पे आ दूंगा, डायरेक्ट उसकी उस पर आ जाऊंगा। अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन पहले रखूंगा। पर्सनल हिस्ट्री में गम, डिसअपॉइंटमेंट्स आज हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी वजह यह है कि मेरा पड़ोसी रात को सोया, उसके पास साइकिल थी, दूसरे दिन जब मैंने उसको देखा तो वो पिजारों पे था, तो मैं तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि यार इकट्ठे ही रहते हैं, छह पिजारों पे रहे हैं, मैं साइकिल पे फिर, ये रातों रात क्या हुआ है? डिसअपॉइंटमेंट तो इतनी है जिसका कोई अंदाजा नहीं। हम दिल लगाते हैं, हम उसकी वो हमारा बहुत सारे, चूंकि हम इमोशनल हैं, एक्साइटेड होते हैं, कुदरत ने हमारे अंदर ये वजीयत की हुई चीज है, वो टूटता है हमारा, तो हम डिसअपॉइंट। गरीब बेताशा है, इवन यंगस्टर में आपको ज्यादा मिलेगा, मैच्योर बंदे में फिर कम हो जाता है, वो मार खा पक्का हो जाता है। और उसकी मैंने पहचान आपको दी, ग्रीफ की मैंने आपको पहचान दी। यू मैं गिनता हूं, ग्रीफ वाले सारे में खड़े कर गर्दन टेढ़ी, डीप ब्रेथ, बैठते, हर काम उल्टा, तवज्जो की, हर काम उल्टा, तमाम अलामात उल्टी। तो इसका मतलब यह है कि ग्रीफ, और एकदम पहचाना जाता है भाई क्यों इतनी परेशानी लाक है तुम्हें कि मैं इसको कैसे डायग्नोज करूं, क्या मुश्किल पड़ी है अगर आपको यह समझ नहीं आई कि मैंने ग्रीफ को कैसे डायग्नोज करूं। ग्रीफ, मैंने कैंसर के मरीज ग्रीफ से ठीक किए जी, एग्नेशिया और नेट्रम और एसिड फास्ट से। कोई दे सकता है कैंसर मरीज को एग्नेशिया और नेट्रम और एसिड फास्ट? क्यों कर देगा? आज भी एक केस मैंने खोला, मैं जहां से मैंने स्टोरी की, एकदम नीचे से नेट्रम में निकला कैंसर का एक केस। क्या था उस औरत को, खामन की डेथ, 4 साल पहले। पर्सनल हिस्ट्री। मतलब एक खाका तो समझ आ रहा है, आगे बढ़े। पर्सनल हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, ये दो चीजें तो बड़ी आसान है। यू मिनट का एक दोस्त ये सवाल है सारे, 30 सेकंड में पेरेंट्स की हिस्ट्री निकल जाती है, 30 में उसकी निकल जाती है। हम 1 मिनट यहाँ सर्च करते हैं बस, क्रॉनिक डिजीज, बाकी तो उसने यहाँ हाथ गुर्दे पे रखा होता है, पेट पे रखा होता है, बहुत सारे तो पोस्टर से पता चल जाता है कि वो तकलीफ है। अगर एसाइटिस क्या नाम है, हेपेटाइटिस सी का है तो कलर चेंज होगा, एसाइटिस सामने नजर आई होती है, रीनल फेलियर का फेस पफी होता है, आंखों पे सोजन होगी, वो तो नहीं पता चला। वो सवाल अगला पूछ लेंगे आपको तकलीफ क्या है, क्योंकि मरीज आते हुए आपसे जब बैठ करेंगे तो आप उसका नाम पूछेंगे, नाम पूछने के साथ उसको वो बता देगा यार मुझे तो डॉक्टर साहब पूछेंगे दर्द, जब गुर्दे का दर्द बताएगा तो साथ ही आपने 2 लफ्ज ये भी उससे पूछना है, फिर आपने लोकल उस पर आ जाना है बॉडी पे, तो इसकी लोकेशन क्या है, इसको तकलीफ क्या है। तो तकलीफ तो आपको पता चल जाएगी ना, आपको पैथोलॉजी एनाटॉमी पता है, तो गुर्दे की तकलीफ है तो क्या हो सकता है, उसको पथरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं। तो क्या अल्ट्रासाउंड करवाया है नहीं करवाया, तो वहीं बात खत्म हो जाती है, फिर तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की बात आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, लोकेशन एंड सिम्टम।
आपको पीछे उसके रिश्तेदारों का पता चल गया, उसके कबीले का पता चल गया, ये बीमारी का कबीला कि मैं उस खानदान का मतलब यह है कि उसके अंदर जो खानदानी वो बीमारी का खानदान कौन सा है, मतलब उसका ये हमने पता करना है कि उसके खानदान कौन सी बीमारी का खानदान। तो फिर हमने लोकली देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है। थायराइड में प्रॉब्लम है, गुर्दे में प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बोन्स का प्रॉब्लम है। उसको हमने करके उसकी पैथोलॉजी जान के उसको डायग्नोज करके हमने तो केस टेकिंग, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, लोकेशन, साइन एंड सिम्टम, उस पर हम चलेंगे। नेक्स्ट, अब आपने पता कर लिया, कहानी यहाँ नहीं खत्म होगी। अब आपकी मेडिसिन की सिलेक्शन किस मेथड के तहत आप चाहते हैं? नहीं, वो सारा ऑक्यूपेशन, वो सारा आपने उसकी फैमिली पर्सनल हिस्ट्री में पूछेंगे ना कि आप करते क्या, तो सवाल आपने करना है कि आप क्या करते हैं, उसकी डिजीजेज से सवाल तो आपने करना है। प्रोफेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उससे ये पूछें कि आपका प्रोफेशन क्या है, हो सकता है उसी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम निकल आए। और फिर आपके पास टाइम होता है, जरा आप उसको पूछें, बाकी कहानियां किसे करते रहे, लेकिन चैनल ये इख्तियार करना, फिर नहीं तो आप पटड़ी से उतर जाएंगे, डिट्रैक हो जाएंगे, कहीं गलत निकल जाएंगे। फैमिली, पर्सनल, उसके बाद बीमारी पे आना है। फैमिली, पर्सनल हिस्ट्री और फिर बीमारी पे हमने फोकस करना है। अगर पहले बीमारी पे फोकस करेंगे तो आप मुंतशिर हो जाएंगे, सीक्वेंस नहीं बन पड़ेगा। तो मुंतशिर होने से बचने के लिए जरूरी है कि इस सीक्वेंस। नेक्स्ट, अब वो कहता है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। आपने पता कर लिया इसकी फैमिली में कैंसर है, इसकी फैमिली में सिफिलिस है, सारी कहानियां। अब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले तो कॉजेशन है। ये पॉपुलर मेथड है जिनको मैंने यहां लिखा है। बहुत सारे क्लिनिक सिर्फ कॉजेशन पे चलते हैं, बहुत सारे क्लिनिक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे चलते हैं, बहुत सारे क्लिनिक क्लिनिकल टिप्स पे चलते हैं। या एक वो भी ऐड कर देना, क्लिनिकल टिप्स। मुझसे पूछा, तुझसे पूछा, टिप्स टिप्स होते हैं, टिप्स। हाँ, टिप्स पे चलते हैं। बहुत सारे मिली। यहाँ भी एक लड़की को तो उठ गई है, वो बैठी हुई थी आज कि मैं कैंसरस वो करती हूँ। हाँ, ये टिप्स वाले लोग हैं। फलां ये करता मैं भी ये कर लूँ। समझना नहीं है कि कैंसर क्यों देता था, आर्सेनिक क्यों देता, ये नहीं समझना। वो देता था मैं भी देती हूँ, वो करता था मैं भी करती हूँ। किसी की होगी गाय बीमार, वो चला गया साथ वाले गांव वाले के पास, कहते यार तेरी गाय बीमार हुई थी तो तुमने गाय को क्या दिया था? उसने कहा मैंने तो तारपीन का तेल दिया था। अब दौड़ा दौड़ा घर आया तो गाय को जाके तारपीन का तेल दिया, गाय गई मर। फिर दौड़ा दौड़ा चला गया वापस। उसका अल्लाह के बंदे, मैंने तुमसे पूछा था तूने गाय को क्या दिया? उसने कहा मैंने तो तारपीन का तेल दिया। कहते यार तारपीन का तेल तो मैंने भी गाय को दिया, मेरी गाय तो मर गई है। उन्होंने कहा यार गाय तो मेरी भी मर गई थी। तूने ये तो पूछा ही नहीं है। वो भाई कहे गाय तो मेरी भी मर गई थी। तो हम ये जो टिप्स है ना, कुछ क्लिनिक टिप्स पे भी चलते हैं। तो क्या लगता है ना, वो एक बंदा था ना हकीम, उसके साथ कंप्यूटर ला गया। वो गांव पहले के जमाने में हकीम करते थे। तो उसने देखा आगे एक ऊंट के गले में ना वो तरबूज फंस गया। वो मोना ने कहा जी मारा ऊंट गांव से। हकीम ने किया कि एक पत्थर नीचे रखा, एक ऊपर रखा, मारा, तरबूज टूटा, ऊंट ठीक हो गया।
अब जो वो कंपाउंडर था उसने कहा यार डॉक्टरी तो इतना आसान काम है, चलो हम भी करते हैं। उसने दूसरे से अपना थैला पकड़ा तो शुरू हो गया। आगे किसी बच्चे के गिलट था, हैं थायराइड एनलार्जमेंट थी। उसने कहा लाओ भाई एक पत्थर नीचे रख दे, ऊपर मार दे। तो बच्चा क्या मार, गाँव वाले ने पकड़ के अंदर जेल में डाल। बात असल में ये है कि हमें समझना, हाँ समझना। मेथड जो दुनिया में यूज होते हैं, पॉपुलर मेथड मैंने यहां लिखे। कॉजेशन, वजह क्या है? मसलन आपके पास एक मरीज आता है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में बड़ी दर्द है, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। भाई काज ये है कि क्या उसको चोट लगी है? अगर तो चोट लगी है तो सीधी सीधी हर्निका चोटों वाले ग्रुप में हम चले जाएंगे ना, आसान है हमारे लिए। या उसको सर्दी ठंड लगी है और साथ टेम्परेचर है, तो वजह वो बदल गई। तो क्या आप दर्दों की 200 दवाई उसको दे देंगे? अब फर्ज करें चोट लगी है, अब चोट को भी आपने मजीद डिफरेंशिएट करना है। भाई चोट कौन सी चोट है? शार्प एज है, ब्लंट है, नर्व इंजरी है, बोन इंजरी है, ग्लैंड इंजरी है, हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, कौन सी इंजरी है? तो काजेस बदलती गई ना। तो सिर्फ अगर आप चोट पे रहेंगे तब भी इलाज मुश्किल है। चोट की भी कॉजेस को कि चोट कहां लगी है, किस चीज से लगी है। डंडे से लगी है तो दवाई और है, छुरी से लगी है तो दवाई और है, कील से लगी तो दवाई और है। देखिए आपने छुरी से काटा है तो स्टेफिसाइकेरिया है, कील लगी है तो लीडम पाल है, ब्लंट है, डंडा है तो आर्निका है। आप आगे और चले जाएं, हड्डी टूटी है तो रूटा और सिम्फाइटम है, मसल इंजरी है तो आर्निका रस्टक्स बैलेंस है, ग्लैंड इंजरी है तो कोनियम है और बैलेंस परनस है, हेड इंजरी है तो आर्निका ओपियम नेट्रम सल्फ है, नर्व इंजरी हो तो नर्व इंजरी है तो हाइपेरिकम है। तो क्या कॉजेस के साथ साथ दवाइयां बदलती नहीं गई कि सबको आर्निका देंगे, सबको रूटा देंगे, सबको हाइपेरिकम देंगे? मोशन है, डायरिया है, तो वो कॉज आप कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या खाया था? चने खाए थे, दाल खाई थी। मोशन किसकी वजह से भी हो सकते हैं? ऑफ की वजह से भी हो सकते हैं, गलत खाने से भी हो सकते हैं, फूड पॉइजन से भी हो सकते हैं, किसी दवा के खाने से भी हो सकते हैं। तो क्या हम काज को नहीं पकड़ेंगे? मोशन के पीछे भागेंगे, 300 दवाइयां कौन सी देंगे? तो कॉज प्रायोरिटी, कॉज प्रायोरिटी, कॉज, ये मेथड सबसे ये नेचुरल वे में जाता है। खुदा का कानून क्या है? नेचर क्रिएटिव लॉ क्या है? चाहे वह सोशल, चाहे फिजिकल, चाहे इकोनॉमिक, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हल करने का कुदरत ने एक तरीका दिया है। व्हाट इज द कॉज? अगर कॉज पता है तो व्हाट इज द रेमेडी, दवा की। तो ये मेथड कॉजेशन पे जाना है। हम कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी बड़ी जबरदस्त दवाई सेलेक्ट की, बंदा मरीज ठीक नहीं हुआ। तो मरीज कहाँ ठीक हुआ? ना तो आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री सही ली, ना ने उसने अपनी पर्सनल हिस्ट्री ली। क्या आप इन मेथड पे रहे या टिप्स पे चले? क्या किसी ने मुझसे ये पूछा कि फलां मर्ज की दवाई क्या? मैंने कहा जी इसकी दवाई नेट्रोमेयर, और आपने सुन ली, आपने भी उसको नेट्रोमेयर दे दी। क्या ये तरीका ठीक है? नो, कतई नहीं, ये तरीका मेथड।
कॉजेशन। फॉर एग्जाम्पल पेन, हमने कहा पेन है, और भाई पेन है, सर दर्द है, एक जनरल पेन पे आ जाते हैं, सर दर्द है। सर दर्द किस वजह से हो सकता है? आई साइड कमजोर है, सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? ब्लड प्रेशर है तो सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? कॉन्स्टिपेशन है, सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? नजला है तो सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? नींद आपकी पूरी नहीं है, सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? टेंशन, गम, परेशानी है, सर दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या आप उसको सिर्फ डिस्पिन से ठीक करेंगे? क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे? आप उसको दबाएंगे? आई साइड वाले के लिए आई साइड ठीक करें, नजले वाले का नजला ठीक करें, कब्ज वाले की कब्ज ठीक करें, ट्यूमर वाले का ट्यूमर ठीक करें, स्ट्रेस का स्ट्रेस खत्म करें, तो तब सर दर्द शुरू हो। कॉज, कॉज पे या सिम्टम पे? सिम्टम तो सर दर्द है ना। तो जो मैं बात कर रहा हूं वो दुरुस्त है, ये सिम्टोमेटोलॉजी दुरुस्त है। वो सिम्टम क्या है? कॉज से सिम्टम बनेगी ना। आपने ऊपर से पकड़ लिया, नीचे को छोड़ ही दिया, कहां से चला, कहानी कहां से चली भाई? कॉज, अगर आपको कॉज पता और फिर आपको दवाई पता। नेक्स्ट, बात को समझ आई? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अगर बात समझ आ रही है तो मैं बात ही समझ लूंगा। Yes. नेक्स्ट आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे क्लिनिक जो है और बहुत सारे मरीज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इसके अंदर जो मिनरल और सॉल्ट है वो आपकी साख के अंदर मौजूद है। वो कैल्शियम है, वो सल्फर है, वो गोल्ड है, वो लोहा है। ये सारी आपकी साख का हिस्सा है। और जो मैन्युफैक्चरिंगली, जो पैदा होते वक्त, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त जो एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया कंपोजिशन के लिहाज से, वो आपका माइंड और आपका फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्ज करें आप कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, कल्केरिया कार्ब की कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल्केरिया कार्ब कैसा होता है? उसके हाथ पांव ठंडे होंगे, वो फ्लैपी होगा, उसको स्वेटिंग होती होगी, पिलपिला होगा, ठीक है ना। उसकी बोन जब आप उसको शेक हैंड करेंगे तो ऐसे होगा कि आपने हाथ किसी रुई में रखा है। ये उसकी एग खाना वो पसंद करेगा, क्या बिहेवियर आ गया उसका। मीट खाना पसंद करेगा, बिहेवियर आ गया उसका। चाक मिट्टी खाना कहेगा, बिहेवियर आ गया उसका। और स्लेगिश होगा, पड़ा रहेगा, माइंड आ गया उसका। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कल्केरिया कार्ब। अब सिलेशिया आ गया, सख्त चिल्ली है, बॉडी का बिहेवियर शो, सख्त चिल्ली है, ये भी चिल्ली है, वो भी चिल्ली है। गर्मियों में कम्बल ओढ़ता है, पेट उसका बड़ा हुआ है, सर उसका बड़ा है, तो वो सिलेशिया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो हमारी 48 से ज्यादा मेडिसिन जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूशन, सोरक, फर्स्ट इज सोरक कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनेकम कॉन्स्टिट्यूशन,
कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूशन एंड फास्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाकी जितने पहले ये जैसे दुनिया में कितनी नस्लें हैं, अफ्रीकन, गोरे, ये जो चाइनीज ब्रीड है, और हम एशियन, 4 बड़ी नस्लों से मिलकर कितनी आगे नस्लें बनती हैं। इसी से 3 बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, जिसको उसने कहा हाइड्रोजनाइड, कार्बो ऑक्सीजनाइड, एक और जगह ऑक्सीजनाइड, हाइड्रोजनाइड और कार्बोजनाइड है। इस तरह का 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन किस वजह से चला गया? मियाज़मेटिक की वजह से, एक सिफिलिस और साइकोटिक। और वो ये कहता है कि सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बोनेटम एंड फास्फोरिकम। अब उसके आगे 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, साख्ती अद्वियात मौजूद है। कौन सी साख्ती अद्वियात है? मसलन सल्फर। और ये ध्यान में रखें कि मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का ताल्लुक मिनरल से होगा, साल्ट से होगा और मेटल से होगा। यह भी ध्यान में रखें कि उनका ताल्लुक मिनरल से होगा, मेटल से होगा और साल्ट से होगा, क्योंकि मैटर फना नहीं होता। बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी मिलेंगी जैसे लाइकोपोडियम जो प्लांट से आती है, ये अपना लेबल कर लेती हैं, ये अपनी दाग बैठा लेती हैं, जो प्लांट्स की तरफ से या मियाज़म की वो शामिल होकर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्लें और मजीद बना देंगी। मसलन सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बुनियादी है और कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी है और फास्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी है। अब उसके अंदर आ जाएगा, जब मियाज़म शामिल हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहेंगे इसको सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर किसी प्लांट का उस पर असर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये लाइकोपोडियम की कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज पर्साटीला की कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे क्लिनिक इस मेथड पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 30, 25, 30, 40 दवाइयां उन्होंने सही पढ़ी है, स्टडी की है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की शनाख्त करते हैं। मसलन नेट्रम म्योरमेल आएगा तो गर्दन उसकी पतली होगी, वैक्सी फेस होगा, नमक खाता होगा, तो उसको वो नेट्रम में 2 चीजें दे के उसको नेट्रम में ही देगा। सिलेशिया वाले का स्ट्रक्चर देखेगा तो उसको सिलेशिया ही देगा। बस हम उसको पूछ लेगा गर्मियों में गर्मियों में सर्दी लगती है, पेट बड़ा हुआ है, सर बड़ा है, चिल्ली है, उसको चाहे दुनिया की कोई बीमारी है उसको उसने सिलेशिया ही देनी। मसलन मेरे पास एक बच्चा आया, उसको यहाँ मैंने एक पेज पहले भी कोड किया, यहाँ उसको पेटेड इसमें सिलेवरी ग्लैंड में उसके स्टोन था, यहाँ उसके स्टोन है यहाँ। हाँ, ये सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन बढ़ते हैं, स्टोन तो आपके लबलबे में ही बन जाते हैं, तो यहाँ उसके स्टोन था सिलेवरी ग्लैंड में। सर्जन ने ये कहा कि बच्चा है इस वक्त 12-13 साल का, इसकी सर्जरी कराई तो मैं ये नहीं कह सकता, रूल आउट कर सकता कि इसका फेस जो है वो पैरालाइज कर जाए, या इसको चूंकि ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ से गुजर रही है वो डैमेज आ जाए तो इसको न्यूरोलॉजिया हो जाए। वो मेरे पास आए तो मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा, और वो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली देखा वो सिलेशिया लगा। मैंने उसके बाप से एक ही सवाल किया, मैं गर्मियों में इसको सर्दी लगती है डॉक्टर साहब, ये तो गर्मियों में कंबल ओढ़ के सोता
मैंने स्लेशिया सीएम की 1 डोज उसको दी और उसको मैंने कहा कि 1 महीने के बाद मुझे इसको दिखाओ। महीने बाद आया तो ये गैप। सर्जन को वो दिखा के मेरे पास आया, कहते सर्जन ने कहा कहाँ से, अमेरिका से सर्जरी करवाई है, इतनी माइक्रो कि ये पता ही नहीं चलता ये स्टोन कैसे निकला है। उसने कहा जी मैंने सर्जरी कराई है, एक डॉक्टर है मेरी, 1 डोज उसने दी है और महीने बाद मुझे बुलाया उसने। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मेथड पक्के हैं, फायदे होते हैं, लेकिन होम्योपैथी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे आके खत्म नहीं हो जाती, होम्योपैथी सिर्फ फाउंडेशन पे आके खत्म नहीं हो जाती। मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हाँ, मल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों 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 हो जाती? 2 साख्तें भी आपको नजर आती हैं। सल्फर था, लाइकोपोडियम ने अपने कदम जमा दिए। सल्फर था, फास्फोरस ने आपके कदम जमा दिए। तो क्या बनता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन बाजार आपको नजर आती है, आपको दोनों की अलामात नजर आ जाती है। तो मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन नजर आती है, लेकिन मोस्टली बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनली सिंगल ही नजर आती है। और बहुत दफा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी होती हैं, इसलिए वो कहता है कि आपने सल्फर दी तो कैलकेरिया कार्ब निकल आता है, आप सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, इसीलिए सीक्वेंस आते हैं सल्फर कैलकेरिया लाइको। आपने सल्फर दी, नीचे से कैलकेरिया कार्ब निकल आया, आपने कैलकेरिया कार्ब दिया, फिर लाइको निकल आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से दवाइयों से निखरती भी है और तब्दील भी होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब बच्चा पैदा होता है फर्टिलाइजेशन होती है, माँ के पेट में होता है, तो बाद में आके कुछ इन्वायरमेंटल एक्सीडेंटल कुछ चीजें किमियाज़म साथ शामिल होकर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील भी कर देते हैं, और जब हम इनके परत उतारते हैं तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन नीचे से निकल आती है। मियाज़म और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में से किसको वजन देंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और मियाज़म को वजन हम प्रायोरिटी मियाज़म को जाके पहले देंगे। अगर आप मियाज़म को ट्रीट नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और उसके लिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एक्ट तब करेगा कि आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो मौजूद है मियाज़म उसको क्लियर करेंगे। तो सर लेकिन इसकी जो दवाई निकलती है मियाज़म उसमें होता ही है? इसकी जो दवाई सेलेक्ट होती है सिंगल रेमेडी किसी की भी, उसमें मियाज़म भी वही होता है कि उसका अंदर नहीं, सिंगल रेमेडी दवाई, फर्ज करें आपने कास्टिकम चूज की, कास्टिकम क्या साइकोटिक मियाज़म भी है, कास्टिकम इज साइकोटिक मियाज़म। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मियाज़म का खुद डिफेंड नहीं करेगी, मेरी प्रैक्टिस में बिल्कुल कतई नहीं करेगी। मैं आपको ये बताऊं कि जब तक आप जो एंटी मियाज़मेटिक जो नसोर्स है वो नहीं लगाएंगे तो क्लियर नहीं करेगी। क्या करेगी? फर्ज करें मियाज़म स्ट्रॉन्ग है, बजाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली साइकोटिक मेडिसिन कास्टिकम है, बजाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है साइकोसिस और एंटीसिफिलिटिक एसिड नाइट्रिक है, लेकिन एसिड नाइट्रिक साइकोटिक मेडिसिन होने के बावजूद सप्रेशन करेगी। आपकी स्लेशिया ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, आपकी स्लेशिया साइकोसिस की मेडिसिन है, इसके बावजूद सप्रेशन क्यों करती है? इसके बावजूद सप्रेशन क्यों करती है? जब तक उसको एंटी मियाज़म उसका निसोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, सप्रेशन वो भी करेगी। उसकी वजह ये अगर तो एक्वायर्ड है, उसकी वजह ये है कि अगर साइकोसिस एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड समझते हो?
मेरा असर किया हो, तो फिर